जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। बीजी डॉक्टर मनन की क्लिनिक जा रही है। पर क्यों चाचू? ऐसी क्या बात है जो वो हमसे छुपा रही है? कहीं मानवी के रिपोर्ट्स में तो कुछ। लेकिन मानवी की तो रिपोर्ट सब सही आई थी ना? जी चाचू। और उसके बाद वीरेन जी ने डॉक्टर मनन से बात भी की और डॉक्टर मनन ने खुद वीरेन जी से कहा कि सब कुछ ठीक है। फिर चाचू कहीं बीजी की तबीयत और बिगड़ तो नहीं गई ना? वैसे बीजी भी आजकल काफी थकी थकी सी लगती हैं, काफी फिक्रमंद भी रहती हैं। हो सकता है कि मानवी की तबीयत को लेकर के टेंशन में हो। खैर, मैंने तुझे ये पूछने के लिए फोन किया था कि तेरी बीजी से कोई बात हुई हो तो। और कोई बात नहीं बेटा, तू टेंशन मत ले। चाचू बीजी को लेके बहुत टेंशन हो रही है। बेटा मैं बात कर लूंगा उनसे आज शाम को, और जैसे ही कुछ पता चलता है ना मैं तुझे फोन करके बता दूंगा। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। उल्टा कोई छोटी मोटी सी बात होगी जिसपे मुझे यकीन है कि कल को हम मिलके हंसेंगे, मैं सब संभाल लूंगा। तू बस अपना ख्याल रखेगी ना? जी। चाची को मेरा प्रणाम कहना और डब्बू को ढेर सारा प्यार। हाँ ठीक है, चलो बाय, मैं रखता हूँ। जी चाचू। वीरेन जी ये कैसा सरप्राइज है? सरप्राइज तो तुमने मुझे कल दिया था, सबके सामने अपने प्यार का इजहार करके। कब? ओह, तो बस खेल में किया था। खेल में? हाँ, खेल में बोला था। खेल में बोला था या खेल के सच्चाई में बोला था? क्या हुआ? कुछ नहीं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गंगणपते नमः। बहन जी आप कहिए कैसे आना हुआ? लगता है मानवी बिटिया का भी ब्याह तय हो गया है। नहीं, बस थोड़े से जेवर थे जिन्हें मैं बेचना चाहती हूँ। आज की तारीख में इनकी कीमत क्या होगी? क्या हुआ आदि? आपके चेहरे की लाइट इतनी डिम क्यों है? वोल्टेज कम है क्या? कुछ नहीं मनु, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने कह दिया और मैंने मान लिया। बताओ ना क्या हुआ है? क्यों परेशान हो? मनु, मुझे पीजी को लेकर बहुत परेशानी हो रही है। आज चाचा जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पीजी बहुत खामोश रहती है और बार बार डॉक्टर मनन की क्लिनिक जाती है। पूछने पर कुछ बताती भी नहीं। पता नहीं पीजी को क्या हो गया, कहीं वो और ज्यादा बीमार तो नहीं हो गई है ना? दी, पीजी बीमार नहीं होंगी। अरे देखो नदी, कितना फर्क पड़ा है। आपकी शादी से पहले वो उस घर में कैसे खेलते रहते थे, उछलते कूदते रहते थे, तो बीजी का मन लगा रहता था। अभी क्या हो गया? आपकी शादी हो गई, मैं भी यहाँ आ गई आपके साथ, तो वहां पे कोई हो गई नहीं, तो बीजी हमें मिस कर रही होगी। बीमार नहीं है वो। और कुछ टाइम में तेरी भी शादी हो जाएगी। हाँ, मेरी शादी वादी नहीं होगी। मैं हमेशा बीजी के साथ रहूंगी, उनका बेटा बनके। चल ना मनु, वो सब तो बात की बात है।
इस वक्त मुझे बीजी को लेकर बहुत परेशानी हो रही है। मैं आपकी प्रॉब्लम अभी सॉल्व करती हूँ, अभी रुको 1 मिनट। हाँ, हेलो, बीजी। बीजी, कैसा है मेरा बच्चा? बीजी मेरी बात सुनो। आपको याद है जब दी और मेरे बीच में झगड़ा हुआ था तो आपने मुझे क्या कहा था कि मैं आपसे कोई बात ना छुपाऊं, और मैंने कैसे रो रो के आपको सारी बातें बता दी थी। तो फिर अब आप मुझसे बातें क्यों छुपा रही हैं बीजी? मैं कुछ नहीं छुपा रही बेटा। छुपाने की बात क्या है? अच्छा बता, तेरी तबीयत कैसी है? बीजी बात को मत घुमाओ, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दो। आप बार बार डॉक्टर मनन के क्लिनिक क्यों जाती हो? और ना तो आप किसी को कुछ बताती हो। बीजी क्या हुआ है? आपकी तबीयत खराब है क्या? बीजी प्लीज बोलिए ना क्या हुआ है। बहुत टेंशन हो रही है मुझे। बीजी प्लीज कुछ बोलिए। नहीं दी, बीजी कुछ नहीं बताने वाली है। मैं काम करती हूँ, मैं ऋषिकेश के लिए निकल ही जाती हूँ। मैं आ रही हूँ बीजी, सामान क्या पैक करना है? आप बस मेरा वेट करो गेट पे, मैं अभी पहुँचती हूँ। अरे बेटा, ऋषिकेश आने के लिए तू इतनी उतावली क्यों हो रही है? मेरी चिंता बिल्कुल मत कर। अगर तेरा दिल नहीं लग रहा है ना चंडीगढ़ में, तो जल्दी से वापस आ जा। बीजी आपको लगता है मेरा चंडीगढ़ में मन नहीं लगेगा? मेरा तो यहाँ इतना मन लग रहा है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा मैं वापस आऊँ। ऐसा नहीं कहते बेटा, नहीं कहते ऐसा। तेरे बिना इतने दिन हम कैसे रहेंगे? ये भी तो सोच। तू थोड़े दिन चंडीगढ़ में और रह ले, फिर अपने घर आ जा, अपनी बीजी के पास। मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, अपना ख्याल रखना। और जीविका का भी ख्याल रखना। तुम दोनों के सिवा मेरा। हेलो बीजी, लगता है फोन कट गया। जिस बात के लिए फोन किया था वो तो पूछना ही भूल गई। दीप, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। मनु प्लीज ऐसे मत बोल। बीजी बस अकेला फील कर रही होगी। तू भी वहां नहीं है, मैं भी वहां नहीं हूँ। बस खाली खाली महसूस कर रही होगी और कुछ नहीं। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी तो आपको यही समझा रही थी ना तब से। सोमनी बेटा, तुमने आजकल इस घर में तब्दीलियां देखी? किस बारे में बाबूजी? मैं विराट की बात कर रहा हूं बेटा। ओह, आजकल वो ऑफिस जाता है, डाइनिंग टेबल पर वक्त से बैठता है। मुझे बहुत खुशी होती है बेटा, जी। और मैं मानवी के सुझाव को भी गंभीरता से ले रहा हूं। कौन सा सुझाव बाबूजी? विराट की शादी के बारे में बेटा। हाँ बेटा, शायद वो शादी के बाद बदल जाए। अगर ऐसी बात है बाबूजी, हम आज से ही विराट के लिए एक लड़की देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटा, जैसे तुम ठीक समझो। जी। हम स्वामिनी बोल रहे हैं और इसीलिए हम तुमसे जल्द से जल्द मिलना चाहते थे। जी
लेकिन माया, हम तुम्हें सेकंड चांस देने की तब सोच सकते हैं जब हमें खुद यकीन हो जाए कि तुमने विराट के साथ जो भी पास्ट में किया वो फ्यूचर में तुम नहीं दोहराओगी। फ्यूचर में तो क्या, मैं सपने में भी ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। मैं एक बार बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ और एक समझदार इंसान वही होता है जो अपनी गलती से सीखे। मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूं कि विराट को दोबारा खो दूं। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो आप जो भी कहें मैं करने को तैयार हूं। यस माया, कीप इन माइंड, अगर तुम्हारे इरादे गलत हुए तो इस बार तुम्हें विराट को नहीं, हमें फेस करना है। बुआ ट्रस्ट मी, मेरी तरफ से इस बार कोई गलती नहीं होगी। लेकिन बुआ, चिंता मुझे इस बात की है कि क्या विराट मेरी पुरानी गलतियों को माफ करके मुझे फिर से अपनाएगा। मैं विराट को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो बहुत जिद्दी है, इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। उसको मनाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है माया, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये सब हम पर छोड़ दो, हमें पता है कि हमें क्या करना है। अरे मदन बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ धनपत जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल मैं तुम्हारी दुकान पर ही आ रहा था। अच्छा, वो क्या है कि आपकी बीजी आई थी हमारी दुकान पर अपने गहनों का मोल पूछने के लिए। गहनों को बेचने की बात कर रही थी वो। मैंने सोचा चलकर आपको बता दूं कि अभी सोने के भाव बढ़ने वाले हैं, 1 महीने रुककर बेचेंगे तो अच्छे दाम मिल जाएंगे। बीजी आई थी दुकान पर गहने बेचने के लिए? हाँ। नहीं 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 नहीं। वैसे बेटा सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? धंधा पानी, घर द्वार? जी सब कुछ ठीक है। झिझकने की कोई बात नहीं है बेटा, हमारे आपके तो घरेलू संबंध है, अगर मेरे से कोई मदद हो सके तो। जी धनपत जी सब कुछ ठीक ठाक है। वो बीजी आई होंगी पुराने गहने बेचने के लिए, शायद बच्चों के लिए नए गहने लेने होंगे, तो ऐसा कुछ होगा। हाँ हाँ हाँ, शायद यही बात है। अच्छा मदन लाल जी, मैं चलता हूँ। जय गंगा मैया की। जय गंगा मैया की। यार मानवी, इस घर के कायदे तोड़ रही हूँ मैं, लेकिन मैं क्या करूँ? पापी पेट का सवाल है, भूख तो लग रही है ना। तेरी ये वार्डन बुआ कहां से आ गई? लग गई मेरी क्लास। अपना सैंडविच अगर तुम सॉस के साथ लोगी तो टेस्ट और भी बेटर हो जाएगा। थैंक यू बुआ जी। बुआ जी आप शेयर करेंगी? नहीं, मैं दूसरा बना देती हूँ। हम नहीं। आप कुछ कहना चाहती हैं बुआ जी? हाँ मानवी, हम कुछ कहना तो चाहते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम तुमसे पहले मिले थे तो तुम्हारी नादान और गैर जिम्मेदार हरकतों को देखकर
हम तुमसे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं थे, लेकिन इस बार हम तो हैरत में पड़ गए हैं। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारा परिचय एक नई मानवी के साथ हुआ है। और तो और मानवी, पूरा वडेरा खानदान इस बार तुमसे बहुत खुश है। एंड बाय द वे, इस लिस्ट में हम भी शामिल हैं। रियली मानवी, अब तुम हमारी गुड बुक्स में हो। यू सी, तुम्हारी वजह से इंदर की जिंदगी बदली, और विराट जो किसी की बात नहीं मानता, वो तुम्हारी बातों में आकर कुछ कुछ सुधरने लगा है। बुआ जी, आप ऐसे ही मेरी तारीफ कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं क्या विराट को सुधारूंगी? उसने खुद ही रियलाइज किया कि उसे लाइफ में कुछ करना है, नहीं तो वो और मेरी बात मान ले। अगर मैं उसे बोलूंगी कि लेफ्ट जाना है, वो राइट ही जाएगा। यू नो मानवी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं करते लेकिन सारा क्रेडिट ले जाते हैं, लेकिन तुम उनमें से हो जो सब कुछ करते हुए भी क्रेडिट से दूर भागती हो। रियली मानवी, यू आर अमेजिंग, अमेजिंग। बुआ जी, आपने मुझे अमेजिंग, बुआ जी आपको पता है, आपने मेरी तारीफ की ना, ऐसा लग रहा है जैसे वो फिल्मों में नहीं होता, कैसे देवी माँ भक्त के सामने प्रकट हो जाती है और बोलती है, जा बच्चे, तेरी तपस्या पूरी हो गई। माय गॉड बुआ जी, मेरे चेहरे की लाइट चमक गई आज, आपको बता नहीं सकती। कम ऑन मानवी, तुम वाकई तारीफ के काबिल हो। तभी तो जो हम लोग नहीं सोच पाए वो तुमने सोच लिया मानवी। क्या बुआ जी? यही, विराट की शादी करके उसका घर बसाने का जो प्रस्ताव तुमने दिया, वो हमें बहुत पसंद आया मानवी। और हमें पूरा यकीन है कि विराट के लिए सही लाइफ पार्टनर ढूंढने में तुम हमारी मदद जरूर करोगी। क्यों नहीं बुआ जी, वो जो शादी की साइट्स होती है ना, jeevansathi.com, shubhvivar.com, सब पे मैं सर्च मारूंगी और उसके लिए जो परफेक्ट मैच ढूंढूंगी ना, आप सोच भी नहीं पाएंगी। नहीं 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 मानवी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल एक लड़की है जिससे विराट बेहद प्यार करता था, उसकी जिंदगी थी वो। कौन बुआ जी? माया। अरे मदन, तू आ गया? सब ठीक तो है ना? यही बात मैं आपसे पूछने आया हूँ बीजी। क्यों? मुझे क्या हुआ? आप धनपत राय सोनार की दुकान में अपने सारे जेवर लेकर क्यों गई थी? इसका मतलब है कि तू मेरा पीछा कर रहा था, ये देखने के लिए कि मैं कहाँ जाती हूँ। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा बीजी? आप मुझे गलत समझ रही हो। वो तो धनपत राय जी मुझे बाजार में मिले थे, उन्होंने मुझे सारी बातें समझाई। उनके हिसाब से तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति खराब है और आप उन पे गहने बेचने जा रहे हो। बीजी, मैंने उन्हें समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है और बीजी किसी और काम से गई होंगी, गहने बेचने के लिए नहीं। अगर मैं जेवर बेच भी दूं तो इसमें क्या बुराई है? अरे इस उम्र में मैं जेवर पहनूंगी, लेकिन अगर इसे बेचकर मैं कुछ ऐसा काम करूं जो बेहद जरूरी हो, जो अपनों को फायदा दे, तो मुझे कोई परवाह नहीं है मेरे बारे में कौन क्या सोचता है। पर बीजी, आपके गहने महज सोने चांदी के सिक्के नहीं है, ये बाबूजी की निशानी है, इस घर के धरोहर है, और आप इन्हें ऐसे किसी को बेच नहीं सकते हो। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप मुझे बताइए, आपको कितने पैसे चाहिए, मैं इंतजाम करके दूंगा। बात तुझे बताओ, ये जरूरी नहीं है। गहने मेरे हैं, मैं इन्हें रखूं, इन्हें बेचूं, इन्हें फेंकूं, ये मेरा जाती मामला है। इसके लिए मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये धनपत राय जी भी ना खुद तो काम नहीं कर सके, उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाए। बीजी, बीजी, आप मेरे हर बात का गलत मतलब क्यों निकाल रही हो? मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी आफत आ गई है हमारे इस घर में कि आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है? आपको इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए? किस लिए?
इलाज के लिए। मानवी के इलाज के लिए? ये क्या कह रही हो बीजी? क्या हुआ बीजी मानवी को? बीजी, बीजी मुझे सच सच बताइए, मानवी को क्या हुआ है? बीजी, कैंसर है मानवी को। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।